हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अगस्त माह के सेकेंड वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, यानी अगस्त सेकेंड वीक 2020 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है फ्रेंड्स। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। क्योंकि हम हर हफ्ते के करंट अफेयर्स 2 पार्ट में कवर करते हैं, पार्ट 1 और 2 में। तो पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने से ये होता है फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी वीडियो बनाएं, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो या स्टडी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगस्त के सेकेंड वीक के। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइन एमिड पब्लिक आउटरेज ओवर बेरूट ब्लास्ट। हाल ही में क्या हुआ था बेरूट में, है ना। बेरूट कहाँ की कैपिटल है? लेबनान की। तो बेरूट में क्या हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था जिससे पब्लिक का जो आक्रोश है ना, पब्लिक के जो वायलेशन है उसको लेकर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस कंट्री के, उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो वो किस कंट्री में हुआ है ये पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान। Lebanon's Prime Minister Hassan Diab announced the resignation of his government on August 10, 2020 amid public outrage over the devastating explosion in Beirut, which caused massive destruction and led to the loss of many lives. उस ब्लास्ट से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ वहाँ पे बेरूट में और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। तो उसको लेके पब्लिक ने बहुत आक्रोश जताया, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पे हैं, कौन? हसन दियाब, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन। 5 इको टूरिज्म जोन डेवलप करने के लिए भारत ने किसके साथ में एग्रीमेंट साइन किए हैं, किस कंट्री के साथ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स। ठीक है, इंडिया एंड मालदीव साइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन अगस्त 10, 2020 फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन इन अड्डू एटॉल ऑफ आइलैंड नेशन, है ना, इंडियन ओशन में स्थित है ये। द इको टूरिज्म जोन आर पार्ट ऑफ ग्रैंड प्रोजेक्ट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम दैट इन्वॉल्व्स टोटल ग्रांट असिस्टेंस ऑफ USD 5.5 मिलियन टू द मालदीव्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 5 इको टूरिज्म जोन डेवलपमेंट करेगा भारत। किस कंट्री के साथ में एग्रीमेंट हुआ है? मालदीव्स के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज to launch the world's first COVID-19 वैक्सीन। कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने जा रहा है और लॉन्च हो चुकी है? तो कौन सी कंट्री है वो? रशिया। ऑप्शन नंबर ए, रशिया इज ऑल सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन ऑन अगस्त 12, 2020। अगस्त 12, 2020 को ये वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्लॉक हैज अनाउंस्ड Euro 1.65 million humanitarian aid for flood victim in India, Bangladesh and Nepal। किस जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, किस और ब्लॉक ने, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है क्या? यूरो 1.6 मिलियन, है ना, ये यूरो है, यूरो 1.65 मिलियन सपोर्ट करेगा काई के लिए, जो फ्लड्स होती है ना, बाढ़ से जो विक्टिम्स होते हैं, कहाँ इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में, उनको सपोर्ट करेगा। तो ऐसे करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, EU। EU का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन यूनियन। द यूरोपियन यूनियन हैज अनाउंस्ड Euro 1.65 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड टू सपोर्ट दोज अफेक्टेड बाय सीवियर फ्लडिंग इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में सपोर्ट करने का बोला है, और मोस्ट नोटेबली कहाँ? इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व्ड। विश्व ट्राइबल डे यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 9।
ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स और वर्ल्ड ट्राइबल डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 9, 2020. द डे इज एम्ड एट प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पॉपुलेशन. इंडिजीनियस पॉपुलेशन क्या होता है फ्रेंड्स? जो जैसे कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ रहती है ना अलग अलग क्षेत्र में, तो वो इंडिजीनियस पॉपुलेशन कहलाती है. तो उन्हीं को लेकर वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है कब? अगस्त 9 को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, renowned poet Rahat Indori passed away on August 11, 2020. He was a poet in which language? हाल ही में राहत इंदौरी इनका निधन हो गया है. तो ये किस लैंग्वेज के, किस भाषा के पोएट थे? पोएट इनकी थी, पोइट्री करते थे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उर्दू. रीनाउंड उर्दू पोएट एंड लिरिसिस्ट राहत इंदौरी पास्ड अवे ऑन अगस्त 11, 2020. ठीक है, राहत इंदौरी बहुत मशहूर थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्टैंड अलोन वॉर मेमोरियल फॉर द इंडियन सोल्जर्स मैट्रिड इन 1971 वॉर. 1971 का जो भारत का स्ट्रगल था स्वतंत्रता के लिए, उसको लेकर एक वॉर मेमोरियल है ना, वॉर मेमोरियल बनाने का निर्णय लिया है. वॉर मेमोरियल फॉर द इंडियन सोल्जर्स जो शहीद हुए हैं 1971 के वॉर में, है ना. तो ये किस नेशन ने बनाने का डिसीजन लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश. द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज़ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्टैंड अलोन वॉर मेमोरियल फॉर द इंडियन सोल्जर्स हु वर किल्ड बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग द कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1971. इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में. उसमें जो जितने भी योद्धा शहीद हुए थे, है ना, उनकी ही याद में वॉर मेमोरियल बनाएगा कौन? बांग्लादेश. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी? किसने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को लॉन्च करा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत. ठीक है, जल शक्ति मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है? स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी. और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ एंडेड लोन एंड ऑयल सप्लाई टू पाकिस्तान? किस देश ने लोन प्रोवाइड करना और जो तेल ऑयल का सप्लाई होता है वो बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया हैज़ एंडेड इट्स लोन एंड ऑयल सप्लाई टू Pakistan, ending the decades-long friendship between the two countries. Pakistan has also been asked to pay back $1 billion to Saudi Arabia, which was given as a part of a $6.2 million package announced by Saudi Arabia in November 2018. जो $1 बिलियन थे जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिए थे, वो भी रिटर्न करने का बोला है सऊदी अरेबिया ने, है ना. तो सऊदी अरेबिया ने लोन और ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया है किसको? पाकिस्तान को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी रिसेंटली अनवील्ड अ माइक्रोवेव डिवाइस दैट कैन डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस. व्हाट इज इट कॉल्ड? हाल ही में क्या हुआ है, जो MSME है ना, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, उनके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी. उन्होंने एक अनवील्ड किया है, क्या माइक्रोवेव डिवाइस है, जिससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन वाली प्लेस होती है वो उस जगह को डिसइंफेक्ट कर देती है 30 सेकेंड्स के अंदर ही. तो उस डिवाइस का नाम क्या है, ये पूछा गया है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अतुल्य, है ना, ऑप्शन नंबर डी, अतुल्य. The Union Minister for Road Transport and Highway and Micro, Small and Medium Enterprises, जो नितिन गडकरी जी हैं वो MSME के तो मिनिस्टर हैं ही सही, साथ में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर भी हैं. ठीक है. हैज़ अनवील्ड अ माइक्रोवेव डिवाइस कॉल्ड अतुल्य विच कैन डिसइंफेक्ट एनी प्रेमाइसेस इन जस्ट 30 सेकेंड्स. प्रेमाइसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो बिल्डिंग्स है ना, घर, ऑफिस बिल्डिंग्स जो रहती हैं उन्हें प्रेमाइसेस कहते हैं. तो जो प्रेमाइसेस का एरिया है वो डिसइंफेक्ट, है ना, जितना इन्फेक्शन हुआ होगा उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकता है 30 सेकेंड में. कौन सा डिवाइस? माइक्रोवेव डिवाइस. और उसका नाम क्या है? अतुल्य. द डिवाइस कैन बी यूज टू डिसइंफेक्ट एनी प्रेमाइसेस अप टू 5 मीटर्स, है ना,
5 मीटर के एरिया में, ठीक है। जो डिसइंफेक्शन वाली प्रोसेस है वो कितने एरिया में हो सकती है? 5 मीटर एरिया में, इंक्लूडिंग होम एंड ऑफिस फर्नीचर, बेड्स एंड बॉक्सेस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज सेंड AI बेस्ड हाई एंड इक्विपमेंट टू कॉम्बैट COVID-19 टू इंडियाज एम्स, ठीक है। यानी कि भारत के एम्स में, है ना, इंडिया एम्स में क्या सेंड करा गया है? एक देश ने सेंड करा है AI बेस्ड हाई एंड इक्विपमेंट टू कॉम्बैट COVID-19 टू इंडियाज एम्स, है ना। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, COVID-19 से लड़ने के लिए AI बेस्ड हाई एंड इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं किस कंट्री के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इजराइल, है ना। इजराइल के द्वारा भेजे गए हैं। इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया डॉक्टर रॉन माल्का फॉर्मली हैंडेड ओवर AI बेस्ड हाई एंड इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है। एम्स का डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर रणदीप Guleria on August 11, 2020. The high-end equipment includes a 12-hour disinfection product called CPD, a non-invasive remote patient monitoring system, and AI-based software for ultrasound use. ठीक है, जो इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं उसमें एक तो CPD है प्रोडक्ट, जो क्या करता है 12 घंटे तक डिसइंफेक्शन रखेगा, है ना। जितने भी इन्फेक्शन है उसको डिसइंफेक्ट कर देगा। और एक मॉनिटरिंग सिस्टम है और एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है अल्ट्रासाउंड यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट्स किसके द्वारा भेजे गए हैं? इजराइल के द्वारा। किसको? इंडिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी विमेन पुलिस ऑफिसर्स वर अवॉर्डेड द मेडल्स ऑफ एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन इन 2020? कितनी महिला पुलिस ऑफिसर्स को अवार्ड दिया गया है? कौन सा? मेडल ऑफ एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2020। तो कितनी महिला पुलिस ऑफिसर को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 21, है ना। 21 महिला पुलिस ऑफिसर्स को ये मेडल ऑफ एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन इन 2020 मिला है। द यूनियन होम मिनिस्टर मेडल्स फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर 2020 हैव बीन अवॉर्डेड टू 121 पुलिस पर्सनल। टोटल कितने पुलिस पर्सनल्स को मिला है? 121, जिसमें 21 women police हैं. The award-winning personnel also include 21 women police officers. The medal was set up in 2018 with the aim to encourage high standards of crime investigation and to recognize the excellence of investigating officers. ठीक है, तो मेडल्स ऑफ एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन इन 2020 कितने वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को मिला है? 21, और अगर टोटल की बात की जाए तो 121 पुलिस पर्सनल्स को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम्स ऑफ रशियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन? जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था कि विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने वाला कौन है? रशिया। ठीक है, तो लेकिन उस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पुतनिक 5। ठीक है, स्पुतनिक 5 रखा गया है। रशिया हैज़ डिसाइडेड टू नेम इट्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन एज स्पुतनिक 5 आफ्टर द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट। स्पुतनिक 5 क्यों रखा है? क्योंकि जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वर्ल्ड की, वो भी USSR के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका नाम क्या रखा था? स्पुतनिक 5। स्पुतनिक था, उसका नाम सिर्फ स्पुतनिक था। और अब जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है, उसी से रिलेटेड, है ना। तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक। अक्टूबर 4, 1957 में वो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी USSR के द्वारा। वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व? है ना, इंटरनेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 12, है ना। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस बार 2020 की थीम क्या थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है डेज की, तो इस बार इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? अगस्त 12 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Noted yesteryear lyricist P.K. Muthuswamy passed away on August 12, 2020 at the age of 99. He was known for writing lyrics in which language? हाल ही में P.K. मुथुस्वामी इनका निधन हो गया है, तो ये किस भाषा में लिरिक्स लिखते थे, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
तमिल, है ना, तमिल भाषा में ये लिरिक्स लिखा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल रिसीव $500 मिलियन असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया फॉर अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने $500 मिलियन प्रोवाइड करे हैं सपोर्ट करने के लिए किस कंट्री को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स, है ना, मालदीव्स को दिया है। यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, ठीक है, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर अनाउंस्ड ऑन August 13, 2020 that the Indian government will fund the implementation of a major connectivity project in the Maldives with $400 million line of credit and $100 million grant। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना $500 मिलियन असिस्ट किया है इंडिया ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को किस कंट्री के लिए? मालदीव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अलाउड द सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विदाउट प्री फिटेड बैटरीज। यानी कि पहले से जो बैटरीज फिट रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, है ना, उसके बिना ही अब क्या हो सकता है? सेल और रजिस्ट्रेशन हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। द इंडियन गवर्नमेंट ऑन August 12, 2020 announced that it has allowed the sale and registration of electric vehicles without pre-fitted batteries. The move is aimed at reducing the upfront cost of these vehicles as pre-fitted batteries account for almost 30 to 40% of the total cost of the व्हीकल। इससे क्या होगा? प्राइस को रिड्यूस करना कितना? 30 से 40%। जो व्हीकल की टोटल प्राइस होती है उसका 30 से 40% सिर्फ प्री फिटेड बैटरीज का ही अमाउंट लग जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने क्या किया है? सेल और रजिस्ट्रेशन बिना ही प्री फिटेड बैटरीज के अब हो सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India has announced financial assistance of $1 million for which nation? भारत ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है कितने का? $1 मिलियन का। किस कंट्री को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंटीगुआ एंड बारबूडा। ठीक है, एंटीगुआ और बारबूडा को प्रोवाइड किया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड एन असिस्टेंस ऑफ $1 मिलियन टू एंटीगुआ एंड बारबूडा to combat the ongoing COVID-19 pandemic. The provided assistance is aimed at improving health capacities and infrastructure in the Caribbean country. जो COVID-19 पैंडेमिक है ना, उसको लेकर फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रोवाइड की है भारत ने। किसको? एंटीगुआ और बारबूडा कंट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च अरुणोदय स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 17 लाख फैमिलीज। 70 लाख फैमिली को एक स्कीम से प्रॉफिट होगा, है ना, वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी 17 लाख फैमिलीज को। तो उस स्कीम का नाम क्या है? अरुणोदय। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असम। द असम स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू रोल आउट अरुणोदय स्कीम फ्रॉम October 2, 2020, है ना, October 2, 2020 से ये स्टार्ट हो जाएगी। इसका एम क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अराउंड 17 लाख फैमिलीज इन द स्टेट। अंडर द स्कीम ₹830 will be given every month to the eligible 17 lakh families to buy the essential आइटम्स ऑफ फूड। यानी कि खाने से रिलेटेड जो ज़रूरी सामान है उसको लेने के लिए 830 रुपये हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे अराउंड 17 लाख फैमिलीज़ को। ठीक है, तो ये स्कीम का नाम क्या है? अरुणोदय। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? असम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which nation has signed a strategic cooperation agreement with Russia for the production and marketing of COVID-19 vaccine Sputnik 5? ठीक है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर उसके प्रोडक्शन और मार्केटिंग को लेकर किस देश ने रशिया के साथ में एग्रीमेंट साइन करा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील, है ना। किसके साथ साइन किया है? ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। रशिया एंड ब्राज़ील हैव साइंड अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट for the production and marketing of the world's first registered coronavirus vaccine Sputnik 5. Under the strategic agreement, the Russian Direct Investment Fund together with pharmaceutical companies in the state of Paraná will organize the production of the Sputnik 5 vaccine and its distribution in Brazil and other Latin American countries, है ना। कुछ
मतलब कुछ शर्तों के साथ में इस एग्रीमेंट को साइन किया है ब्राज़ील ने रशिया के साथ में, काय के लिए, कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के प्रोडक्शन और मार्केटिंग को लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशन इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड इज इट्स एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 इंटरसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इजराइल, है ना। विच नेशन, इजराइल यहाँ पे आंसर लिख, विच नेशन सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 इंटरसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। ठीक है, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द नेशंस एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 इंटरसेप्टर अगेंस्ट long range ballistic attack on August 12, 2020. The Arrow interceptor is a part of the multi-layer system which Israel has developed to defend against both short and mid-range missiles. इट कैन ऑल्सो इंटरसेप्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल, यानी कि चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल हो या मीडियम या फिर लॉन्ग रेंज, सबके हिसाब से ये मिसाइल है एरो इंटरसेप्टर, है ना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इसका टेस्टिंग हुआ है? इजराइल के द्वारा। ठीक है, क्या नाम है? डिफेंस सिस्टम एरो 2 इंटरसेप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश हैज साइंड इट्स लार्जेस्ट एवर लोन पैकेज डील वर्थ $3.1 बिलियन वर्थ विथ विच नेशन। बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लोन पैकेज डील जिसकी वर्थ क्या है, अमाउंट क्या है? $3.1 बिलियन। तो यह किस देश के साथ में करा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान के साथ में ये डील की है बांग्लादेश ने। जापान साइन इट्स लार्जेस्ट एवर लोन पैकेज वर्थ $3.1 बिलियन फॉर बांग्लादेश ऑन August 12, 2020 in Dhaka. The loan will be given under concessional terms for 7 projects in Bangladesh under Japan's official development assistance. The loan carries an interest rate of 0.65% with a repayment period of 30 years including an initial 10 years as a grace period, है ना, grace। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेवी हैज़ पुश्ड एन अर्जेंट प्रपोजल टू एक्वायर हाउ मैनी शिप बेस्ड ड्रोन। शिप बेस्ड ड्रोन खरीदने के लिए, है ना, एक्वायर करने के लिए इंडियन नेवी ने प्रपोजल भेजा है, अर्जेंट प्रपोजल भेजा है। तो कितने शिप बेस्ड ड्रोन के लिए प्रपोजल भेजा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10. Indian Navy has pushed forward a proposal to urgently acquire 10 ship-borne drones that will have the force keep a close eye on the activities of the adversaries. ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ एडवर्सरीज पे फोकस करने के लिए इंडियन नेवी ने अर्जेंट प्रपोजल किया है काय का? शिप बेस्ड ड्रोन्स का। कितने? 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स रूलिंग गवर्नमेंट वॉन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द स्टेट असेंबली ऑन August 14, 2020। हाल ही में भारत के किस राज्य की रूलिंग गवर्नमेंट ने वो जीत हासिल की है? काय की? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है फ्रेंड्स? विश्वास मत, है ना, विश्वास मत जो होता है उसको जीता है। तो ऐसा कौन सी स्टेट असेंबली है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। The Ashok Gehlot-led government in Rajasthan won the vote of confidence in the State Assembly on August 14, 2020 through a voice vote. The vote of confidence was brought in the Assembly after the reunification of the Ashok Gehlot and Sachin Pilot factions of the Rajasthan Congress Party. जैसे कि राजस्थान में अभी हाल ही में चल रहा था, उसी को लेकर जो विश्वास मत है वो जीत लिया गया है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा किस स्टेट असेंबली में हुआ है हाल ही में? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू नेशंस वर शिप्स एंगेज्ड इन मिनी कोलिजन इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ऑन August 12। यानी कि अभी क्या हुआ, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ये एरिया है, यहाँ को लेकर जो 2 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में थोड़ा सा टकराव हो गया है, मिनी कोलिजन हो गया है। तो वैसा किन 2 नेशंस के बीच में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस और तुर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस एंड तुर्की। अ ग्रीक एंड तुर्किश warship were engaged in a mini collision on August 12, 2020 during a standoff in the eastern Mediterranean.
Turkey recently developed survey ship Oris Reis to undertake seismic research for energy resources in the eastern Mediterranean Sea in an area that is claimed by both Turkey and Greece. क्या हुआ, जो तुर्की है ना, तुर्की कुछ रिसर्च जो करना चाह रही है, तुर्की सिस्मिक रिसर्च करना चाह रही है एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर, कहाँ पे, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, जो वो एरिया है वो दोनों कंट्रीज के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि वो एरिया उनका है। कौन दो कंट्रीज? टर्की एंड ग्रीस के द्वारा, है ना। टर्की भी बोलते हैं और तुर्की भी बोलते हैं सर, तो टर्की एंड ग्रीस के द्वारा इसे क्लेम किया जा रहा है ना, वैसे तुर्की कहा जाता है, तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएस ब्रोकर्ड अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड विच नेशन ऑन अगस्त 13, 2020। यूएस ने दो नेशंस के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया है जिसमें एक कंट्री कौन सी है, इजराइल, और दूसरी कंट्री कौन सी है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूएई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड अ हिस्टोरिक पीस डील बिटवीन इजराइल एंड यूएई अंडर विच इजराइल हैज एग्रीड टू सस्पेंड इट्स प्लान टू एनेक्स पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक। यानी कि दो देशों के बीच में एग्रीमेंट करवाया है इजराइल और यूएई के बीच में, किसने? यूएस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशन हैज रजिस्टर्ड टू बाय द रशियन कोविड-19 वैक्सीन। कौन सा कंट्री ऐसी है जिसने रजिस्ट्रेशन किया है किस चीज़ को लेकर? रशिया की जो कोविड-19 वैक्सीन है, कौन सी? स्पुतनिक 5, उसको खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इसे करने वाली कौन सी कंट्री है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। वियतनाम हैज़ रजिस्टर्ड टू बाय रशियन कोविड-19 वैक्सीन एज द नेशन फाइट्स अ न्यू आउटब्रेक आफ्टर गोइंग सेवरल मंथ्स विथ नो लोकल केसेस। वियतनाम में क्या हुआ, कुछ महीने तो कुछ भी केसेस नहीं आए वहाँ पे, लेकिन अब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो उसी को लेकर कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवाया है खरीदने के लिए, किससे? रशिया से। ठीक है, और किसने? वियतनाम ने खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Amazon.com Inc. has launched its online pharmacy in which Indian city? Amazon.com Inc. जो है उसने क्या लॉन्च किया है? ऑनलाइन फार्मेसी लॉन्च की है भारत के एक शहर में। तो शहर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। Amazon.com Inc. launched an online pharmacy in India on August 14, 2020 to serve the Karnataka's capital city Bengaluru. बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की। The service Amazon Pharmacy has begun and will soon offer both over the counter and prescription based drug deliveries across the city, है ना। जो भी मेडिसिन होगी वो जल्द ही उसकी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो Amazon.com Inc. ने ऑनलाइन फार्मेसी लॉन्च की है इंडिया में, तो कौन से शहर में की है? बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा रिसेंटली डिस्कवर्ड हाउ मेनी न्यू एक्सोप्लैनेट्स। हाल ही में क्या हुआ? नासा नेक का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्पेस एजेंसी है कहाँ की? यूएस की। तो इसने हाल ही में क्या डिस्कवर किया है? नए एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? वो ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं, है ना, यानी कि हमारे ऑर्बिट के बाहर हैं, और वो किसी तारे यानी स्टार्स की परिक्रमा, है ना, राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं, है ना। वो ग्रह यानी कि प्लैनेट जो हमारे सौर मंडल ऑर्बिट के बाहर किसी तारे यानी कि स्टार्स की परिक्रमा करते हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। और साथ ही इन्हें और क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। किन्हें? एक्सोप्लैनेट को। ठीक है, तो ये अभी डिस्कवर किए हैं नासा ने। कितने नए एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 66। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा अनाउंस्ड रिसेंटली दैट इट्स प्लैनेट हंटर TS, है ना, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट हैज़ फाउंड 66 न्यू एक्सोप्लैनेट्स और वर्ल्ड्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state या union territory will host the International Film Festival of India 2020? International Film Festival
2020 इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 ये किस स्टेट के द्वारा या किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा होस्ट किया जाएगा, इसका होस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोवा। ठीक है, गोवा राज्य इसको होस्ट करेगा किसे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020 as per the schedule of the event. The event is usually held in Goa between November 20 to 28. The same timeline has been fixed for the event this year as well. ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी का जो शेड्यूल है वो नवंबर सेम रखा गया है 20 से 28 तक। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 कौन होस्ट कर रहा है, गोवा। ठीक है, और जनरली ये जो है गोवा में ही होस्ट होता है, कब, नवंबर 20 से 28 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे अगस्त सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर हमने अगस्त के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करे हैं। अब हम ऐसे ही हर हफ्ते करंट अफेयर्स देखते हैं, जैसे जुलाई के भी करे थे और अब अगस्त के भी कर रहे हैं। आपने वीडियो को आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप कि कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी उन्हें इस प्रकार की वीडियोस और मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।